वो एप्लीकेशन फ़िल्टर है। अच्छा, ये भी ग्रुप की तरह है। अच्छा, ग्रुप में मैं भूल गया, ग्रुप में फ़िल्टर भी कॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़िल्टर क्या है? ये डायनामिक मेथड है कैटेगरीज का। ऑटोमेटिकली अगर कल को कोई एप्लीकेशन इसी फ़िल्टर में फॉल हो रहा है और नया बना दिया तो वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मैं आपको शो करा देता हूँ। तो ये डायनामिकली चीज़ें रिमूव भी हो सकती है और ऐड भी हो सकती है। ग्रुप की तरह ही है, फिर भी हम ग्रुप ही बनाते हैं, लेकिन चीज़ें फ़िल्टर कर लेते हैं तो नाम एप्लीकेशन फ़िल्टर है। और इन एप्लीकेशन फ़िल्टर हम बाय कैटेगरी बना सकते हैं, बाय सब कैटेगरी, बाय टेक्नोलॉजी, बाय रिस्क, बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम कर चुके हैं एप्लीकेशन विंडो में, ये सारी डिटेल से मैं पढ़ा चुका हूँ। जब हम एप्लीकेशन पे जाते हैं तो ये कैटेगरीज है, ये सब कैटेगरीज है, ये रिस्क है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन सब की बुनियाद पे हम एप्लीकेशन फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। कोई भी चीज़ कंबाइन करके हम एक ग्रुप बना सकते हैं, डायनामिक ग्रुप होगा जिसको हम एप्लीकेशन फ़िल्टर कहते हैं। बेहतर है कि मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर दूं। तो अब मुझे आना है, यहाँ पे ग्रुप हम कर चुके, नीचे है एप्लीकेशन फ़िल्टर। कोई भी नहीं बनाए तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके अब यह आपकी मर्ज़ी नाम दो। तो मैंने नाम दिया एफ फ़िल्टर। और ये देखिए वही एप्लीकेशन विंडो है जो हम डिटेल से कर चुके हैं। किस चीज़ की फ़िल्टर बनाना चाहते हो? तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, कोलैबोरेशन में जाके सोशल नेटवर्किंग का बना देता हूँ। सोशल नेटवर्किंग में कितनी एप्लीकेशन है? 132 सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जो हम कर चुके। 132 का मतलब है ये उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी कितनी एप्लीकेशन है, टोटल 132 एप्लीकेशन आ जाते हैं सोशल नेटवर्किंग में। याद रखना इसमें 132 एप्लीकेशन शो कर रहे हैं। अगर मैं पेंट्स इसमें यहाँ से कैप्चर करके रख दूँ तो 132 है। मैंने फ़िल्टर बना दिया सोशल नेटवर्किंग का और ओके कर दिया। ये फ़िल्टर 2 सेकंड में क्रिएट हो गया कि जितनी भी कैटेगरी है कोलैबोरेशन की और सब कैटेगरी सोशल नेटवर्किंग की है, रिस्क चाहे कुछ भी हो, टेक्स्ट चाहे कुछ भी हो, कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो, एक फ़िल्टर मैंने बना दिया। अब जाके अब इस फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हो। रादर देन इस जो हम ग्रुप यूज़ कर रहे थे तो सोर्स डेस्टिनेशन एप्लीकेशन, तो इस ग्रुप को डिलीट करके अब यहाँ पे एप फ़िल्टर था ना, वो कॉल कर लेता हो। ये था एप फ़िल्टर। जिस तरह ग्रुप हमने कॉल कर दिया, मैंने एप फ़िल्टर ऑन कर दिया और इसमें जितनी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली आ गई ये है। और ये बेसिकली था क्या कि जितनी भी सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स है वो या डिनाई कर दो या अलाउड कर दो। सपोज़ मैं इनको डिनाई करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने डिनाई कर दिया तो इसको ऊपर चलो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम भी चेंज कर लेते हैं। चलो एफ फ़िल्टर सोशल नेटवर्किंग की जितनी भी वेबसाइट है वो सारे मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। मैंने एक फ़िल्टर बना दिया। फ़िल्टर को ऊपर ले चलो और अलाउड ऑल को अब इनेबल कर दो। तो पहले अगर सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है तो ब्लॉक होंगे और अगर नहीं है तो सारी चीज़ें अलाउड हो जाएंगे। तो मैंने फ़िल्टर को यूज़ किया, यूटिलाइज़ कर दिया और फ़िल्टर में सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशन थी वो 132 थे। अब जब ये अप्लाई होगा तो यहाँ पे फेसबुक वगैरह ब्लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग में जितनी भी चीज़ें आते हैं वो ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगे। तो अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ तो फेसबुक डिनाई है, ये रीचेबल नहीं है। और वो बैनर इसलिए शो नहीं करे, बैनर ऑन कर लेते हैं क्विकली। डिवाइस में जाके बैनर हम डिटेल से करेंगे। यहाँ से एक जगह पे बैनर होते हैं, रिस्पांस पेजेस ये वाले। तो रिस्पांस पेजेस पे एप्लीकेशन ब्लॉक पेज डिसेबल है तो इसको इनेबल कर दो। किधर गया? यहाँ पे ये है, मैंने चेक नहीं किया, ये है। और कमिट चेंजेस दोबारा कर दो। तो अब अगर मैं यहाँ पे फेसबुक में एंटर कर दूँ तो इसमें
इसमें पता नहीं हमने वो इंस्टॉल किया था कि नहीं, वो SSL सर्टिफिकेट। इसको सेव होने दो। तो इसको बैनर शो करना चाहिए, बैनर शो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो बैनर डिसेबल है एप्लीकेशन ब्लॉक का। 98 और आप चेक कर लेते हैं तो कोई और ट्विटर पे जाते हैं। ट्विटर ये भी उसी कैटेगरी में है, तो ये आ रहा है एप्लीकेशन ब्लॉक। ये कह रहा है कि ट्विटर बेस है और ये कौन से, वो माई फिल्टर एप्लीकेशन में आ जाते हैं। अब नीचे हमने अलाउड पॉलिसी क्रिएट की है, लेकिन फिर भी ये इनको डिनाई कर रहे हैं क्योंकि वो इस ऐप फिल्टर में आ जाते हैं, और ऐप फिल्टर में सारे सोशल नेटवर्किंग की 132 एप्लीकेशन है, जिसमें ट्विटर है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। पता नहीं लिंक्डइन इस कैटेगरी में है या नहीं है, लिंक्डइन चेक कर लेते हैं, linkedin.com, तो वो भी इस कैटेगरी में है। ये कह रहे कि लिंक्डइन बेस भी सोशल नेटवर्किंग में आ जाता है, और इसी तरह फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ें ये भी अब आ रहे हैं। वो बैनर ऑन नहीं था तो मैंने ऑन कर दिया, बैनर शो कर रहे हैं रिस्पांस पेज। हाँ, अगर मैं हॉटमेल पे जाऊँ तो वो मसला नहीं होगा, क्योंकि हॉटमेल इस कैटेगरी में नहीं आता, या MSN पे जाके तो MSN भी ओपन होगा, और अगर याहू पे जाके तो याहू भी ओपन होगा, क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी में फाइल नहीं होता, तो याहू भी ओपन हो रहे हैं। अब आते हैं कि फ़िल्टर का क्या फ़ायदा है। तो ऑब्जेक्ट में जाके ये हमारा फ़िल्टर है जिसमें सोशल नेटवर्किंग की 132 एप्लीकेशन है। कल को अगर पालो अल्टो ने एक और एप्लीकेशन बना दिया जो कि सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह, ख़ुद का एक क्रिएट कर लेते हैं इसी कैटेगरी में। तो एप्लीकेशन पे जाके मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, और टेस्ट पर्पस के लिए मैं सोशल नेटवर्किंग का एक और ऐड कर रहा हूँ। कल को बना दिया सपोज उन्होंने, कौन सी कैटेगरी में, कोलैबोरेशन में, सब कैटेगरी सोशल नेटवर्किंग में, टेक्नोलॉजी ब्राउज बेस है, पेरेंट ये रिस्क और ये कोई मसला नहीं। ये कैरेक्टरिस्टिक हम डिटेल से कर चुके हैं कि प्रिजर्व क्या है, यूज़ बाय मालवेयर क्या है, एवेसिव क्या है, और ये यूज़ बाय मालवेयर क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक चूज़ करने हैं तो कर दो। सिग्नेचर पे जाके मैं यहाँ से क्विकली एक ऐड कर लेता हूँ, कोई एप्लीकेशन नाम दो, सपोज ऐप टेस्ट, सिग्नेचर का नाम दिया, ठीक है, और यहाँ से ऐड एंड कंडीशन ये रख दिया, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ HTTP वाला, HTTP रिक्वायर URI वाला, जो URL में कोई लिख दे, ये है पाथ। अगर यहाँ पे कोई लिख दे सपोज डॉट स्टार, कहाँ पे है, टेस्ट ऐप, और डॉट स्टार, कि अगर कोई यहाँ पे URL में टेस्ट ऐप लिख दे तो वो कौन सा एप्लीकेशन होगा, ये सेव कर दिया, ये सेव कर दिया। थोड़ी देर बाद हम इनको डिटेल से करेंगे, तो इग्नोर कर दो। ऐप टेस्ट के नाम से मैंने अपना एप्लीकेशन बना दिया जो कि कौन सी कैटेगरी में आता है, सोशल नेटवर्किंग में। अब आ जाते हैं यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग पे, तो कोलैबोरेशन में जाके सोशल नेटवर्किंग कहाँ पे है, अब ये देख कितने एप्लीकेशन शो कर रहे हैं, 133। शुरू में क्या थे, 132 जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो जो सोशल ऐप के नाम से था वो यहाँ पे ऐड हो गया, जो रिलीज हो गया, ठीक है, और कमिट चेंजेस कर दिया। कल को अगर ये एप्लीकेशन किसी ने बना दिया, अच्छा मैंने फिल्टर को टच किया है नहीं, मैंने ये नया एप्लीकेशन वहाँ ऐड किया है नहीं, लेकिन ये नया एप्लीकेशन डिनाई होगा। अगर मैं याहू से पहले क्विकली उससे आने से पहले लिख दूँ तो ये अलाउड होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ टेस्ट ऐप, तो कोई मुझे रोक नहीं रहा है। अब जब ये अलाउड होगा, इसको सेव होने दो, तो चूंकि ये नया एप्लीकेशन भी उसी कैटेगरी में है, तो फिल्टर डायनामिक होता है। जो भी एप्लीकेशन उस कैटेगरी में ऐड होंगे वो भी ऑटोमेटिकली फिल्टर में ऐड होंगे, और ऑटोमेटिकली फिल्टर हमने ब्लॉक किया है तो ये नया एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली ब्लॉक होगा। लेकिन ग्रुप में ये फ़ायदा नहीं था, ग्रुप में आपको ऐड करना पड़ेगा, ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो 98
अब वही दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे पहले मुझे एरर नहीं दे रहा था। अब ये मुझे ब्लॉक करेंगे अगर मैं लिख दूँ टेस्ट ऐप। ये देख एप्लीकेशन ब्लॉक क्या लिखा है, सोशल ऐप, मैंने ये नाम दिया था ना। ये कह रहा है कि ये जो आप यूआरएल में लिख रहे हो ये तो नया एप्लीकेशन है जो कि सोशल नेटवर्किंग में आ रहा है और नाम इसका सोशल ऐप है और फिल्टर में ये ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, तो हम इनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो माइंड ना करो क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फ़िल्टर है ये डायनामिक होता है, हमने कैटेगरी वाइज बनाया है। अब इस कैटेगरी में जितनी भी एप्लीकेशन ऐड होंगे कल को अगर पालो अल्टो ने सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड, जो कि मेन कैटेगरी उसकी कोलैबोरेशन है और सब कैटेगरी सोशल नेटवर्किंग है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। अब 133 शो कर रहे हैं, जब हमने स्क्रीनशॉट लिया था 132 था, क्योंकि मैंने बना दिया और उसी कैटेगरी में डाल दिया। ये तो मैंने टेस्ट पर्पस के लिए बना के आपको शो कर दिया। कल को अगर पालो अल्टो इसकी सिग्नेचर अपडेट कर दे, जो कि हम कर चुके थे ना, ये कितने हैं टोटल, यहाँ से जब एप्लीकेशन पे हम जाके यहाँ से चेक कर चुके थे मेन विंडो से, ये है 3417। कल को अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी कोलैबोरेशन में जो कि टोटल 651 है और उसमें सोशल नेटवर्किंग की 133 है और 10 और ऐड कर दिए, तो ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे कि भाई यार सोशल नेटवर्किंग के 10 और वेबसाइट आए हैं, वो भी ऐड कर दो फिल्टर में। अब उनको कहोगे कि बेफिक्र रहो, मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया है, ग्रुप अप्लाई नहीं किया है। फ़िल्टर में ऑटोमेटिकली अगर वो सोशल नेटवर्किंग में फॉल हो रहे हैं वो वेबसाइट, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक होंगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है एप्लीकेशन फ़िल्टर। तो एप्लीकेशन फ़िल्टर यूँ समझो डायनामिक प्रोसीजर है और एप्लीकेशन ग्रुप स्टैटिक प्रोसीजर है। हाँ, आया हम ये कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन ग्रुप है, आया इसमें हम फिल्टर ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐप फिल्टर तो यस कर सकते हैं। तो अब इस ग्रुप को यहाँ पे फिल्टर का था तो फिल्टर भी ऐड कर दिया। तो अब ने इस ग्रुप को थोड़ा बहुत जो है वो डायनामिक बना दिया, जो चीज़ें वह ऐप फिल्टर में अप्लाई होंगे वो यहाँ ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और ग्रुप जहाँ पे कॉल है वो चीज़ें या डिनाई हो या अलाउड हो, डिनाई अलाउड हो जाएंगे। लेकिन बाय नेचर फिल्टर को हटा के ग्रुप स्टैटिक मेथड है और एप्लीकेशन फिल्टर जो है वो डायनामिक मेथड है। दोनों का काम है एप्लीकेशन को कंबाइन करके एक ग्रुप क्रिएट करना और उसको कहीं पे भी यूज़ करना आसानी के लिए। तो ये था एप्लीकेशन फ़िल्टर। यहाँ पे आके हमने ये बना दिया। यहाँ तो खैर मैंने पेयर टू पेयर की बना दी है, अब कोई भी ले सकते हो। मैंने ऑल टुगेदर सब कैटेगरी की बना दी। ये हमारा फ़िल्टर क्रिएट हो गया और फिर हमने इनको कॉल कर दिया, इसको डिनाई कर दो या अलाउड कर दो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। फिर हमने एक अपना बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसमें फॉल हो गया तो वो भी ब्लॉक हो गया। तो ये था एप्लीकेशन फ़िल्टर।